परियों की जादुई दोस्ती सिंड्रेला, परी और जलपरी की कहानी एक सुंदर, जादुई और प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले एक जादुई जंगल के पास एक खूबसूरत झील थी। उस झील में रहती थी जलपरी नीरू, जिसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि पक्षी भी उसे सुनने के लिए उड़कर आते। दूसरी ओर जंगल में एक चमकदार पेड़ के नीचे रहती थी परी चमेली, जो अपने जादू से फूलों को खिला देती और पेड़ों को हंसने पर मजबूर कर देती। और दूर एक छोटे से राज्य में रहती थी सिंड्रेला, जो अब एक रानी बन चुकी थी, लेकिन दिल से आज भी उतनी ही सरल और दयालु थी। पहला मिलन, एक खास दिन की शुरुआत। एक दिन सिंड्रेला अपने महल से निकलकर जंगल की ओर टहलने आई। वहां उसकी मुलाकात परी चमेली से हुई, जो पेड़ों को इंद्रधनुषी पत्ते पहना रही थी। सिंड्रेला ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा जादू तो बहुत सुंदर है। परी ने हंसते हुए कहा, मैं चमेली हूँ, जंगल की रक्षक। और तुम? क्या तुम वही सिंड्रेला हो जिसकी कहानी मैं सितारों से सुनती आई हूँ? दोनों हंस पड़ी और वहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। चमेली ने सिंड्रेला को झील तक चलने का न्योता दिया, जहाँ वो अपनी खास दोस्त जलपरी नीरू से मिलवाना चाहती थी। नीरू का स्वागत झील की रानी। झील पर पहुँचते ही पानी से एक चमकदार छाया निकली और सामने प्रकट हुई सुंदर जलपरी नीरू। उसके बाल समुद्री मोतियों जैसे थे और उसकी मुस्कान में जैसे सागर की लहरें खेलती हों। नीरू ने सिंड्रेला को देखकर कहा, मैंने तुम्हारी कहानियाँ जल में बहती लहरों से सुनी हैं। तुम सच्ची बहादुर हो। सिंड्रेला ने उत्तर दिया, और तुम सबसे अद्भुत हो नीरू, तुम झील की आत्मा हो। जादुई सफ़र की शुरुआत। तीनों ने मिलकर जादू की एक किताब खोज निकाली जो पेड़ों के बीच छुपी थी। उस किताब में लिखा था, जब 3 नेक दिल मिले तो जादू नया जन्म लेता है। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वे साथ मिलकर पूरे राज्य में खुशी फैलाएंगे। सिंड्रेला ने ज़रूरतमंद बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया। परी चमेली ने खेतों और बागों में हरियाली फैलाई। जलपरी नीरू ने झीलों को साफ किया और मछलियों की रक्षा की। त्योहार, दोस्ती का उत्सव। तीनों ने मिलकर दोस्ती का दिन मनाया। हर साल उस दिन जंगल, झील और महल में एक साथ दीप जलाए जाते। परियां, मनुष्य और जल प्राणी सभी मिलकर खुशियां मनाते। हर जगह नाच, गीत, रंगोली और रोशनी होती। नीरू ने एक दिन कहा, हमारी दोस्ती दुनिया को सिखा सकती है कि अगर दिल सच्चा हो तो जादू सच्चा बन जाता है। चमेली मुस्कुराई, और अगर साथ सच्चा हो तो कोई भी अकेला नहीं रहता। सिंड्रेला ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, हम तीनों अलग थीं, लेकिन हमारी आत्मा एक जैसी है, प्रेम और सेवा से भरी। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। तीनों की दोस्ती एक मिसाल बन गई। लोग दूर दूर से आने लगे, बस ये देखने कि इंसान, परी और जलपरी भी सच्चे दोस्त हो सकते हैं। अब भी अगर आप उस जंगल के पास जाएं तो झील के किनारे 3 परछाइयां देख सकते हैं, एक रानी, एक परी और एक जलपरी, जो मुस्कुरा रही होती है अपनी अनंत दोस्ती की कहानी दोहराते हुए। अंधेरे की छाया और परियों की शक्ति। एक अनजान खतरा। तीनों दोस्त झील के किनारे बैठकर सितारों की बात कर रही थीं। तभी आसमान में अचानक काले बादल घिर आए। झील का पानी ठंडा और डरावना हो गया। परी चमेली ने अपनी छड़ी घुमाकर जादू से आसमान देखा। वहां एक काली शक्ति आ रही थी, रुद्रायणी, एक गिरी हुई परी जिसे कभी परीलोक से निकाला गया था। वो सबकी खुशियां छीन लेना चाहती थी। उसने कहा, मैं वापस आई हूँ और अब ये झील, ये जंगल और सिंड्रेला का राज्य सब मेरा होगा। महल पर हमला। रुद्रायणी ने जादू से सिंड्रेला के महल को काले धुएं में लपेट दिया। लोग डर गए, फूल मुरझा गए, झील का पानी सूखने लगा और परियां छुप गईं। सिंड्रेला ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने महल से कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी दोस्ती मेरी ताकत है। जादुई प्रशिक्षण और शक्ति। तीनों दोस्तों ने एक गुप्त स्थान पर जाकर प्राचीन परियों की पुस्तक से जादू सीखना शुरू किया। चमेली ने प्रकृति की भाषा सीखी, वो अब पेड़ों से बात कर सकती थी। नीरू ने संगीत का जादू सीखा, उसकी आवाज़ से झील दोबारा जीवित हो उठी। सिंड्रेला ने दृढ़ता का मंत्र सीखा, जो दिल को अडिग बनाता है। उन्होंने मिलकर एक प्रकाश मंत्र तैयार किया, जो सिर्फ 3 सच्चे दोस्तों के साथ आने पर ही चल सकता था। अंतिम युद्ध, रुद्रायणी का सामना। झील के पास रुद्रायणी ने अपना अंधकार फैलाना शुरू कर दिया। वो बोली, तुम्हारी दोस्ती एक खेल है, मैं अंधेरे की रानी हूँ। लेकिन तीनों दोस्त एक साथ सामने आई। चमेली ने जंगल की शक्ति बुलाई, नीरू ने झील की आत्मा जगाई और सिंड्रेला ने अपना दिल खोला।
लोगों के लिए, प्रकृति के लिए, प्रेम के लिए। तीनों ने मिलकर प्रकाश मंत्र बोला, प्रेम, एकता और सत्यता, यही सबसे बड़ा जादू है। रुद्रायणी की काली शक्ति पिघलने लगी, उसका जादू टूट गया और अंत में वो एक छोटी सी तितली में बदल गई, जिसे चमेली ने एक फूल पर बिठा दिया। फिर से रोशनी, झील फिर से नीली हो गई, फूल खिले, बच्चों की हंसी जंगल में गूंजने लगी और सिंड्रेला का महल फिर से चमक उठा। अब तीनों ने जादू की दोस्ती एकेडमी खोली, जहां हर जाति, हर उम्र के लोग और परियां जादू, करुणा और सहयोग सीखते हैं। जब 3 दिल एक ही राजकुमार से जुड़ गए, एक नए राज्य का आमंत्रण। तीनों दोस्त सिंड्रेला, परी चमेली और जलपरी नीरू अब दुनिया की रक्षक बन चुकी थी। एक दिन उन्हें स्वर्णलोक नाम के एक शांत और समृद्ध राज्य से आमंत्रण आया। वहां के राजा ने अपने पुत्र राजकुमार अरिहंत के ताजपोशी उत्सव में उन्हें विशेष अतिथि के रूप में बुलाया था। राजकुमार अरिहंत न सिर्फ रूपवान बल्कि विद्वान और दिल से बहुत विनम्र था। उसका दिल पशु पक्षियों, लोगों और प्रकृति के लिए दया से भरा था। तीनों को उससे मिलते ही कुछ खास महसूस हुआ। पहली मुलाकातें। सिंड्रेला और अरिहंत सिंड्रेला से उसमें बात की जब वो बच्चों को कहानियां सुना रही थी। वो बोला, तुम्हारी कहानियां बच्चों को सिर्फ सुलाती नहीं, उनमें उम्मीद जगाती हैं। सिंड्रेला का दिल धीरे धीरे धड़कने लगा। परी चमेली और अरिहंत चमेली जब राजमहल के बगीचे में फूलों से बात कर रही थी, तब अरिहंत चुपचाप उसे निहार रहा था। उसने कहा, तुम्हारे स्पर्श से फूल भी मुस्कुराते हैं, क्या इंसान भी तुम्हारे इतने ही करीब आ सकते हैं? परी चमेली का दिल हल्के से झंझना गया। नीरू और अरिहंत झील के किनारे जब अरिहंत अकेला बैठा था तो नीरू ने अपनी आवाज़ से लहरों को संगीत दिया। वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी आवाज़ मेरे दिल को वैसे ही छूती है जैसे लहरें किनारे को। नीरू का दिल पहली बार किसी के लिए डूबने लगा। सच्चाई का सामना कुछ समय बीता और एक दिन तीनों सहेलियां एक दूसरे से अपने दिल की बात कहने लगी। सिंड्रेला बोली, मुझे लगता है मैं अरिहंत से प्रेम करने लगी हूँ। नीरू धीरे से मुस्कुराई, मेरे दिल की धड़कन भी वही नाम गाती है। चमेली चुप रही, फिर बोली, कहीं हमारे बीच ये प्रेम हमारी दोस्ती को तो नहीं तोड़ेगा? तीनों को एहसास हुआ, तीनों एक ही व्यक्ति से प्रेम करने लगी थी। प्रेम या दोस्ती? राजकुमार अरिहंत को जब इस बात का आभास हुआ, वो बहुत दुखी हुआ। वो बोला, तुम तीनों मेरी दुनिया के सबसे अनमोल हिस्से हो। तुम में से किसी को भी चुनकर बाकी दो को मैं दुखी नहीं कर सकता और तुम्हारे बीच दरार, ये मेरी हार होगी। राजकुमार ने एक साहसिक निर्णय लिया, मैं किसी से विवाह नहीं करूंगा जब तक तीनों सहेलियां स्वयं कोई रास्ता ना निकाल लें। नई सोच, नया प्रेम। कुछ समय की सोच के बाद तीनों सहेलियों ने एक साथ फैसला किया, हमारा प्रेम सच्चा है, लेकिन हमारी दोस्ती उससे भी ऊंचा। हम प्रेम को त्याग नहीं रहे, हम उसे नई दिशा दे रहे हैं। तीनों ने अपने अपने दिल में अरिहंत के लिए प्रेम की जगह सम्मान, दोस्ती और आभार रखा और कहा, जिसने हमें खुद से ऊपर रखा वो सच्चा प्रेम करता है और सच्चा प्रेम बांधता नहीं, वो आज़ाद करता है। एक असाधारण अंत। अरिहंत अब राजा बना, लेकिन बिना रानी के। उसने तीनों को अपने राज्य की 3 महामंत्रिणी नियुक्त किया। सिंड्रेला शिक्षा और नीति की रानी, नीरू जल, जीवन और संगीत की संरक्षिका, चमेली प्रकृति और हरियाली की पुजारिन। तीनों ने कहा, हमें एक राजकुमार नहीं चाहिए था, हमें खुद को पहचानना था और हमने पा लिया। अंतिम संदेश, सच्चा प्रेम त्याग में होता है। कभी कभी दिल को तोड़ना नहीं होता, बस उसे नई जगह रखना होता है। और जब दोस्ती इतनी गहरी हो तो प्रेम भी उसे तोड़ नहीं सकता।